नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे किसान आंदोलन की क्या है हालात। टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, कभी आप गए हैं? अभी टेंट खाली हो चुके हैं। राकेश डकैत उस धरना स्थल से नदारत हैं, गायब हैं। महापंचायत के नाम पे महाजाल फैलाते हुए किसान भाइयों को धोखा दे रहे हैं और अपना निजी स्वार्थ साध रहे हैं। और आसपास के गांव के किसान हाहाकार मचाए हुए हैं, प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन मेरी मदद करो, ये रास्ते खुलवाओ, क्योंकि हमारे जो खेत खलिहान हैं, हमारा जो गांव है, हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, हमारे जो आवागमन के जो साधन हैं, वो सब ठप पड़ चुके हैं। अब यहाँ कुछ भी नहीं रह गया है। मुझे इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। कल तक जो किसान राकेश डकैत और इन जैसे बिचौलियों और मंडी के दलालों के साथ धरना स्थल पे ये भोले भाले किसान बैठे हुए थे, आज वो उनके इस जाल को समझ चुके हैं और ये महापंचायत के महाजाल से बाहर आकर वो मदद की गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाइए, हमें इस जाल में नहीं फंसना है। आप जाएंगे टिकरी बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे, तो किसान जो लोग वहां के आसपास के जो गांव के लोग हैं और किसान हैं, वो धरना दिए बैठे हुए हैं कि रास्ते खुलवाओ, हमारी जिंदगी को अस्त व्यस्त जो करके लोग रखे हुए हैं उनसे हमें मुक्ति दिलवाओ। लोग राकेश डकैत से मुक्ति चाह रहे हैं, किसान भाई राकेश डकैत से मुक्ति चाह रहे हैं। और राकेश डकैत मुंह छिपाए वहां से भागे हुए हैं और भ्रम फैला रहे हैं कि हम महापंचायत कर रहे हैं। ये महापंचायत का महाजाल है मेरे किसान भाइयों। राकेश डकैत जैसे, दर्शन पाल जैसे जो ये बिचौलिए दलाल नेता हैं, वो आपको आपके नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर, राजनीति के दलालों के साथ मिलकर देश को बदनाम करके आपके कार्यों पर सवाल खड़े करवाकर वो गायब हो गए हैं। अब वहां नजर नहीं आएंगे। मंच पे कोई जमावड़ा नहीं लग रहा है, ना ही मंच पे कोई नेता जा रहा है, क्योंकि मकसद पूरा हो चुका है। 26 जनवरी को झंडे का अपमान हो चुका है और पूरे विश्व में देश, भारत देश जो है, हमारा देश जो है, उसको लेकर के किस तरह से उसकी बेइज्जती हो सकती थी, उसके गौरवमान दिन के लिए इसकी पूरी स्ट्रैटेजी और पूरा जाल जो बिछाया गया था, उसका पर्पस जो है वो सॉल्व हो चुका है। और तो और टूल किट लीक होने की वजह से इस किसान आंदोलन का जो एक उद्देश्य था भारत के खिलाफ, भारत को बदनाम करने का, भारत को अस्थिर करने का, वो भी उजागर हो चुका है। चाय और किसान आंदोलन के नाम पे भारत की बदनामी की जो रूपरेखा तैयार की जा रही थी, उसको अगर देखें तो वो खुलते ही ये दलाल किसान जो कि विदेशी पैसों से भारत की मिट्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वो खुलेआम बेइज्जत हो रहे हैं। अब महापंचायतों में उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठ रही और ना ही धरना स्थल पे वो नजर आ रहे हैं, वो नदारत हैं, वो गायब हैं, वो भागे हुए हैं। और प्रियंका गांधी जैसे नेता, एक फिर फैशन ट्रेंड आ गया है कि हम महापंचायत करेंगे, हम उस पंचायत में जाकर राजनीति करेंगे। केजरीवाल और प्रियंका गांधी वो महापंचायत के नाम पे गांव गांव घूम रहे हैं, सारे जो उलूल जुलूल बातें हैं वो कर रहे हैं, लेकिन किसान समझ गए हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमारा भला नहीं चाहते हैं। अगर इनकी बातों में आएंगे तो हमारा भला कभी नहीं हो पाएगा। अपना बचाव करना है, अपनी मिट्टी की लाज रखनी है, अपनी खेती को उपार्जन करते हुए उसको गोदामों तक पहुंचाना है, यही उनका संसाधन है। इस बात को समझ चुके हैं। अगर रास्ते बंद रहेंगे तो अनाज गोदाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, और गोदाम तक अगर अनाज नहीं पहुंचते हैं तो उनके सारे अनाज बर्बाद हो जाएंगे। राकेश डकैत को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके गांव में उसके भाई भतीजे उसका ये काम संभाल रहे हैं। उसका अनाज भी गोडाउन में जा रहा है, उसका जो गन्ना है वो भी मिलों में जा रहा है, और उसकी जो
करोड़ों की संपत्ति है वो भी अपने अपने जगह पे उपार्जन कर रही है। राकेश टिकैत विदेशी पैसों पे घूम घूम कर अपने आप को नेता साबित कर रहा है। अब वो किसान नेता तो नहीं रह गया, लेकिन राकेश टिकैत अब राजनीतिक डकैतों का नेता जरूर बनने जा रहा है। जो भारत की मिट्टी को बदनाम करके अपनी रोटियां सेक रहा था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। आप जाके अगर देखेंगे तो टेंटें गायब हो चुकी हैं, जो मंच है वो सूना पड़ा हुआ है, और एक दो ट्रैक्टर जो वहां पे खड़े हुए हैं उसमें एक दो किसान नजर आ रहे हैं, जो सो कॉल्ड किसान हैं। वो किसान नहीं है, वो फर्जी किसान है, वो मंडी के बिचौलिए दलाल हैं। मंडी के दलाल को अब राजनीतिक दलालों का भी साथ नहीं मिल रहा है। कितना अच्छा होता राकेश टिकैत जी कि आप सरकार के साथ मिलकर बातचीत कर लेते, एक मसले को एक सॉल्यूशन तक ले जाते और नेता भी बने रहते और किसानों के अभिनेता भी होते, हीरो के रूप में आपको वो लोग मानते। लेकिन आपने सारी चीजें गड़बड़ कर दी। आपने इस मिट्टी की लाज को नहीं रखा। आप उस साजिश में शामिल हो गए जिसमें भारत का अपमान होना था और तिरंगे को तार तार करना था। आप उस साजिश में शामिल हो गए जिसमें फंडिंग भारत विरोधी तत्वों से समंदर पार से आ रही थी, विदेशों से पैसे आ रहे थे, और आप उन पैसों से लोगों को लंगर खिलाकर, पिज्जा बर्गर खिलाकर, डीजे पे डांस करवा के अपनी मंशा को साध रहे थे। आज वहाँ न डीजे हो रहा है, न गाने बज रहे हैं, न नाच हो रहे हैं, न डांस हो रहा है, न लंगर लग रहे हैं, क्योंकि लंगर के पैसे खत्म हो चुके हैं। राकेश टिकैत उसको डकार चुका है। राकेश टिकैत सारी चीज़ों को डकार चुका है, और तो और वो अपनी शर्मिंदगी को भी डकार चुका है और बेशर्मों की तरह पूरे भारत में घूमता हुआ नजर आ रहा है। वो बोलता है बंगाल जाएगा, लेकिन बंगाल में भी वो मुँह की खाता है। राकेश टिकैत आज जहां जहां जा रहा है उसकी जबरदस्त बेइज्जती हो रही है, जबरदस्त। और दर्शन पाल और ये जो बाकी जो नेता थे, हनीमुल्ला और पता नहीं कौन कौन, वो तो बिल्कुल ही सीन से गायब नजर आ रहे हैं। गिरफ्तारियां तमाम हो रही हैं, जांच जो है वो जारी है, और खालिस्तान के लिंक साफ साफ नजर आ रहे हैं। मीटिंग्स के मिनट्स भी सामने आ गए हैं, और मीटिंग किसने करवाई और उसके मुद्दे क्या थे ये भी सामने आ रहे हैं। दिशा रवि को जज साहब धर्मेंद्र राणा ने भले ही सबूतों के अभाव पे छोड़ दिया। पता नहीं जज साहब को कितनी सबूतें चाहिए होती हैं, ये आज तक मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन कोई भी बचने वाला नहीं है, और ये जो बिल किसानों के लिए सरकार लेकर आई है, उस बिल का मसौदा एक बार फिर दुरुस्त तरीके से किसानों तक पहुंचेगा। जिस एग्रीकल्चर फील्ड को हम खेती का संसाधन मानते थे, आज वो एग्रो इंडस्ट्री में तब्दील होने को तैयार है। विकास के रास्ते पर अपनी भूमिका सहभागिता निभाने के लिए वो तत्पर है। वो कदम से कदम मिला के ये फील्ड चलना चाहता है। एग्रो इंडस्ट्री अब फील्ड नहीं, इंडस्ट्री बनने को बेताब है, और इस इंडस्ट्री में सोने उपजाए नहीं जाएंगे, सोने उगलेंगे। मिट्टी अपने अपने संसाधनों के हिसाब से उपज तैयार करेगी, और वो उपज सोने के रूप में अपना परचम लहराएगी। अब इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट की बातें होंगी, और अब हमारे किसान के जो खाद्यान्न हैं वो घरों में सड़ेंगे नहीं, गोदामों में सड़ेंगे नहीं, और उनके डिस्टिलरी में भेजकर उनकी शराब नहीं बनाई जाएगी। ये शराब भी बनेगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये बाज़ारों में अपना परचम लहराएगा, देश की बाज़ारों में भी और विदेश की बाज़ारों में भी। फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट हो कि ना हो, ये उस किसान के ऊपर निर्भर है। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, वो चाहे तो नहीं कर सकता है। ये बिल में साफ साफ लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी अगर वो जाता है तो उसकी ज़मीन पर उस कॉन्ट्रैक्टर का कोई अधिकार नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फसल पे होगी, उपज पे होगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी जब
किसान को भाएगा तभी वो करेगा, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। किसान अगर चाहेगा तो मंडी में अपने सामान बेचेगा, और किसान अगर चाहेगा तो खुले बाजार में जाकर खुद अपने सामान को वहाँ तक पहुँचाएगा। ये किसान की मर्जी है, क्योंकि ज़मीन उसकी है, उपज उसकी है, फसल उसकी है, इसलिए पैसा किस रूप में उसके प्रोडक्ट को मिले ये भी वही तय करेगा। यही फ्रीडम ये तीनों किसान बिल भारत के किसानों को देने जा रहा है, और जो किसान इस बात को समझ रहे हैं वो अपनी खेती में अपना मेहनत कर रहे हैं और अपने उस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था में उनकी सहभागिता कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन राकेश टिकैत जैसे मंडी के दलालों और राजनीतिक दलालों के लिए एक नसीहत है कि दलाली उतनी ही करो जितना पचा पाओ। ऐसा ना हो कि आप उसको वॉमिट करना शुरू कर दो और आपके आसपास जो आपके भाई भतीजे बैठे हुए हों उनको आपसे घिन आने लगे। अब आपसे घिन आने लगी है राकेश टिकैत जैसे किसान नेता, प्लीज़ मान जाइए इस बात को कि आपके अपने अब आपसे बहुत दूर जाना चाहते हैं। वो इस उल्टी वाली राजनीति, वॉमिट वाली राजनीति के बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे इसके लिए ज़रूरी है कि आपका हमारा संवाद बना रहे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें पसंद करें, हमें लाइक करें, और ये अहम बातें जो हैं, जो पर्दे के पीछे की बातें हैं, वो जन जन तक पहुँचे, इसके लिए शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। नमस्कार।